ब्रह्मोऽरिहन्ताणं ब्रह्मो सिद्धाणं ब्रह्मोऽरियाणं ब्रह्मोऽवचायाणं ब्रह्मो लोके सौसागुणम्। पिछले दिनों से हमारी मंगल शासन का पहला चैप्टर चल रहा है, देव स्तुति। देव स्तुति में हमने जाना कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलकता है, तो भी भगवान अपने आनंद में ही लीन है। और हमने ये भी जाना कि भगवान के स्वरूप से मैचिंग कैसे होती है ना। भगवान का जो स्वरूप है उससे मैचिंग कैसे होती है, कैसी करनी चाहिए, और हमको उस मैचिंग से हमको क्या लाभ होता है ना। इसका हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी और आई थिंक काफी डिटेल में भी चर्चा हुई थी। आज हमारा ये असाइनमेंट था कि आपको अपनी लाइफ की कोई भी एक टेंशन, कोई भी एक दुविधा को आपको पहले रखना है, और हम भगवान के स्वरूप जो हमने चर्चा करी थी कि भगवान के उस स्वरूप के कहना चाहिए एनालिसिस से, हमारे और भगवान के स्वरूप के को एनालिसिस करने से वो टेंशन कैसे दूर होती है, इसका हमने ये असाइनमेंट हम लोग ने ये असाइनमेंट का नक्की किया था। और आपसे आशा है कि आप एक एक करके इसको बताएंगे। मैं सभी लोगों से पूछूंगा, जो भी चीजें होंगी पहले पूरा डिस्कस करेंगे इसका, और जो किसी से गलती भी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में इसका पूरा एनालिसिस हम बाद में करेंगे कि और अच्छे से कैसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं इस एनालिसिस करने के तरीके को। ठीक है, तो पहले बताना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं क्रम से पूछूंगा सभी से। जब होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नहीं हो पाया मुझसे। क्यों? 4-5 दिन हो गए तो? अरे थोड़ा सा महावीर जयंती का प्रोग्राम था, 3 दिन उसमें थोड़ा सा निकल। थोड़ी था तो उसके दिन 5 दिन का थोड़ी था महावीर जयंती का। हाँ 5 दिन तो नहीं निकले। तो फिर ये तो स्टूडेंट तो यार, ये तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तब तो हम, चलो पहले आप बताओ। चलो, जो जो चीजें बनती जाएंगी आपको अभी तुरंत अप्लाई करके बताना है। ठीक है, जो जो लोग बताते जाएंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं आप वो देखो, और आप कोई भी एक अपने घर के, अपने दैनिक जीवन का कोई एक विकल्प जो आपको सताता है, एक जनरल, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको कोई किसी पर्टिकुलर को लेके चलना है, बट आप एक जनरल एग्जांपल लेके उसको अप्लाई करके बताएंगे। हाँ तो तुम बताओ। भगवान के स्वरूप को जानने से आपकी दैनिक टेंशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, भैया क्वेश्चन था। मुझे बस में बच्चे परेशान करते थे, फिर मैंने सोचा, मतलब जैसे भैया, जैसे मैं ना बस से आता हूँ, तो मतलब उस बस में ना मुझे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा द्रव्य जीव जीव। ठीक है, क्या जीव जीव? मतलब भैया जैसे कि द्रव्य वो भी बच्चे, मैं भी बच्चा हूँ, और गुण ठीक है, हम सेम एज है हम लोगों की, ठीक है, बट पर्याय हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब सेम है, तो मुझे मुझे उनसे डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ा प्रयास करा है आपने, बट ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी सी चूक हुई है, आपको मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा प्रयास था, आपने एटलीस्ट अप्लाई करा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, और कौन बताएगा? मधु आंटी जी बेंगलोर से, आप बताइए। भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। सुन रहा है आपको ना भैया? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। ये भगवान के स्वरूप हमने जान लिया तो हमको ऐसा लगा कि उनको तो मोह राग द्वेष नहीं है, वितराग तो हम नहीं हो सकते हैं।
जितना वो है उतना तो हम नहीं हो सकते, सर्वज्ञ भी नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं उनके जैसे बनने की। तो जो हमें दुख होता है, जो हमारे रियल लाइफ में होता है, हम किसी से आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो जब वो फुलफिल नहीं होता है तो हमको खराब लगता है। हमें उनको ऊपर गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे बात क्यों नहीं सुनते हैं। हाँ, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो हमको छोड़ देना चाहिए। राग द्वेष को कम, जितना हो सके उतना कम होते जाना चाहिए, बच्चों पर, पति पर, बाहर पे, फ्रेंड्स के साथ, कौन सा भी सर्कल से हमें कम करना चाहिए। तो तभी हम लोग, उनको खुशी होगी, सुख होगा, परेशानी नहीं होगी, हम लोग दूर रहेंगे इन सब झंझट से। वो एक हम कर सकते हैं भैया। तो फिर जब जब हमको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने हमको ऐसा किया, उन्होंने हमको ऐसा बोल दिया, तब ऐसा लगता है क्यों हम लोग वैसा सोचते हैं। हमारा सोच ही गलत है, गलत हम ही से हो रहा है। वो लोग तो बराबर ही है, हम ही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है भैया। बहुत अच्छा प्रयास था। कुछ कुछ चीजें सही थी, कुछ कुछ जी में थोड़ा सा और सुधार चाहिए, बट बाकी आपका भी बहुत अच्छा एफर्ट है ना। और ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो इसमें और हम ऐड करके और अच्छे से हम अपने को निश्चिंत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अमिता जी आप बताइए। भैया ऐसे तो मेरी लास्ट 2 क्लासेस छूटी हुई थी, पर फिर भी मैं प्रयास करती हुई, मैंने देखी भी नहीं है। आपने जैसे क्लास हम, नहीं करी लास्ट क्लास? हाँ लास्ट की 2 नहीं क्लासेस करी? मेरी छूट, हाँ हाँ तो फिर आपने डिस्कशन नहीं सुना है तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ चलो आप ट्राई करिए। जैसे हम अज्ञानता, मिथ्यात्व के वश किसी भी कार्य में ना कर्ता बुद्धि रखते हैं कि ये कार्य मैंने किया, है ना, मैं हूँ, मैंने किया, मेरे द्वारा इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। तो ये सब अज्ञान और मिथ्यात्व के वश हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार रखते हैं। तो जब भगवान के गुणों का हम चिंतन करते हैं और तो हम स्वपर भेद विज्ञान और मिथ्यात्व का नाश होता है, और उससे आने वाली जो विपत्तियां हैं या परेशानियां हैं तो वो सब नाश होती हैं। तो जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो कर्ता बुद्धि ये भी नष्ट होती है, तो उससे मन में शांति होती है। अच्छा एफर्ट है, ठीक है, पर जो मैं चाह रहा हूँ वो अभी तक नहीं आ पाया है, जो जो एनालिसिस हमको मेरे को चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। चलिए मधु जी आप बताएंगे कुछ? चंचल जी? नहीं? भी मैंने नहीं कर पाया। अच्छा लास्ट क्लास में नहीं थे आप? थी क्लास तो ली थी मैंने, लेकिन अभी कर नहीं पाया मैंने। ये देखो, ये होमवर्क तो मेरे को सबसे चाहिए। ऐसे अगर होमवर्क नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ क्लास पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि सारे कंसेप्ट उसी चीजों पे बेस्ड रहते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम उस कंसेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको क्लियर करके नहीं चलेंगे, तो आगे हमारा जो बेस है वो उसके ऊपर इमारत नहीं बन पाएगी। ये बेस चीजें हैं बहुत, कि हम भगवान के स्वरूप को जान रहे हैं। लाइन लिखी है कि भगवान के स्वरूप को जाना तो हमारे हमारे को सारे विपदा मिट गई। कैसे मिट गई? सालों सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या मीनिंग निकल रहा है इसका पढ़ के? नहीं तो आपके पढ़ने में और वो 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे के पढ़ने में अंतर क्या रहा? इतनी एज निकल गई हमारी, हम पूजा पढ़ रहे हैं, स्तुतियां पढ़ रहे हैं, मीनिंग उसका भाव तो हमें समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये मतलब मैं किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आज की डेट में, कि हम क्या कर रहे हैं हम धर्म के नाम पे। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? रट्टू तोता पन्ना, कोई क्रिया कर लेना, क्रिया से धर्म नहीं होता है। सबसे पहले ज्ञान में ये वाली बात चाहिए थी। जो हमने प्रज्ञा वन में हमने सबसे पहले इस एक बेस बनाया था कि धर्म का मतलब होता है मेंटल पीस, एक इंग्लिश टर्म में बोलने तो।
एक एनालॉजी के टर्म में बोले तो मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब हमारे ज्ञान में एक शांत परिणाम रहने चाहिए। हर किसी कंडीशन में हमारे को शांत परिणाम रहने चाहिए। और शांत परिणाम का बेस क्या है? शांत परिणाम होंगे कैसे? क्वेश्चन वापस अटक के खड़ा हो जाता है। जैसे मधु आंटी ने बोला ऐसा कि लोग हमको कोई बोलते हैं, कोई भला बुरा बोल देता है, परिवार में कोई भला बुरा कह देता है ना, बहू बेटी को कह देते हैं, पति कह देता है, सास कह देती है, कोई भी कुछ कह देता है, तो अपन को गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या आता है कि नहीं भैया हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। तो आधार क्या है शांति की? शांति का आधार क्या है? तत्व ने बोला कि सब उसको उसमें परेशान करते हैं, तो वो शांत कैसे रहेगा? मास्टर की तो हमको चाहिए। स्वयं को शरीर न जानकर जीव जानना। सिंपल सही ज्ञान। सिंपल सा। अब ये एनोलॉजी चाहिए थी हमें कि भगवान अपने को कैसे जान रहे हैं और हमें अपने को कैसे जानना है। ये हमको क्या कहता है, हमें एनालिसिस करना था। हमने अपने उसमें करा था ना एनालिसिस, नोट्स में क्या एनालिसिस करा था मैं शेयर करता हूँ आपके। ये दिख रहा है सभी को? ये सबको दिख रहा है? भगवान में और हमारे में एनालिसिस। ये वापस से दोहराऊं क्या है कि सबको क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है। सबको क्लियर? हमें क्या करना है? हम देखो, हमने लाइन भी क्या पढ़ी थी, लाइन पढ़ेंगे वापस। तुम गुण चिंतत निज पर, चौथा छंद है, ठीक है ना? तुम गुण चिंतत, तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से निज पर विवेक प्रकट है। निज और पर का विवेक प्रकट होता है, मतलब भेद विज्ञान प्रकट होता है। और विघटे आपद अनेक, और सारी आपदाओं का विघटन हो जाता है, मतलब सारी विपदाएं नष्ट हो जाती है। सिंपल मीनिंग है ये तो, है ना? ये लाइन सबको समझ में आ रही है? कुछ ऐसा हार्ड मीनिंग तो नहीं है। अब क्वेश्चन खड़ा होगा कि हम भगवान के गुणों का चिंतन कैसे करेंगे, उसकी विधि क्या है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हम भगवान के गुणों का चिंतन कैसे करेंगे? तो पिछली क्लास में आंसर दिया कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, तो उनके गुणों के चिंतन करने से हमारा एनालिसिस मैच नहीं हो रहा ना। हमारे पास तो वीतरागता है नहीं, हमारे पास तो केवल ज्ञान है नहीं, तो मैचिंग कैसे करेंगे उसकी? जैसे एग्जांपल दिया था कि मेरे को विराट कोहली बनना है, तो मैचिंग कैसे करूंगा कि अरे वो भी एकेडमी जाता है, मैं भी एकेडमी जाता हूँ, वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, मैं भी राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मैं भी ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलता हूँ, वो भी ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलता है, वो भी ऐसे शॉट मारता है, मैं भी ऐसे शॉट। तो मैचिंग हुई पहले कि हाँ कि वो मैं उस रूप हो सकता हूँ। पॉइंट समझ में आया? पहले हम और अपने आदर्श में हम पहले मैचिंग करेंगे कि क्या मैचिंग करी हमने? द्रव्य से मैचिंग करी कि भगवान भी जीव हैं। क्या बोला? भगवान भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं। क्लियर होता है? भगवान भी जीव द्रव्य हैं और मैं भी जीव द्रव्य हूं। ये एनालिसिस तो क्लियर है? जीव द्रव्य वो भी हैं, मैं भी जीव द्रव्य। दूसरा क्या है? दूसरा है कि उनके पास भी अनंत गुण और शक्तियां हैं और मेरे तो पास भी अनंत गुण है। मेरे पास भी अनंत और गुण और शक्तियां, ठीक है? और वो क्या है? वो भी पर्याय में आत्मा है, तो वो अपना कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? वे भी जानते देखते हैं, वे किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, किसी का कुछ भला बुरा करने वाले नहीं है। और मैं भी यदि वास्तव में देखूं तो मैं भी पर्याय में मात्र जानने वाला हूं, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं। क्लियर हुई बात? इतना एनालिसिस क्लियर हुआ? अभी मैं यहाँ पे सर्वज्ञता और वीतरागता नहीं जोड़ रहा हूं, ये पॉइंट समझना।
अभी हम दोनों की मैचिंग कर रहे हैं कि दोनों चीजें सेम हैं, हम और भगवान सेम हैं, ठीक है। और किस कंडीशन में है कि उनके पास भी संयोग है, समोचरणा है, हमारे पास भी संयोग है, घर परिवार आदि है, उनके पास भी शरीर है, मेरे पास भी शरीर है, उनके पास भी कर्म है, घाती कर्म है, मेरे पास 8 कर्म, इतना अंतर है। पर इनके होते हुए भी उनके आनंद का अनंत आनंद से भरपूर है, अनंत सुखी है कि नहीं। अनंत चतुष्टय में अनंत सुखी गुण आता है ना, तो वो भी अनंत सुखी है। तो लॉजिक क्या है उसका, है ना। अब हम एनालिसिस करेंगे, अब हम प्रॉब्लम खड़ी करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। अब हमने एक प्रॉब्लम उठाई, क्या प्रॉब्लम उठाई, प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है। हमने प्रॉब्लम रखी, क्या रखी प्रॉब्लम, जॉब, मेरे को जॉब की परेशानी, जॉब में बहुत टेंशन, क्या है, जॉब में टेंशन है, ठीक है। अब हमें इसका एनालिसिस करना है कि भगवान के गुणों का चिंतन करने से जॉब की टेंशन कैसे दूर होगी। क्लियर होता है सभी को, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉब में आनंद है क्या, पहला पॉइंट। इसमें हमको आनंद मिलता है क्या, मतलब जॉब से आनंद आता है क्या, हाँ कि ना। क्यों तत्वम, आप बड़े हो गए, मान लो आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और आपको मान लो 50 लाख की जॉब मिले, तो आप खुश होगे कि दुखी होगे, भैया खुश। खुश होंगे। तो मतलब उस जॉब से हमें आनंद आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, है ना, घूमेंगे फिरेंगे, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भैया जी। आएगा। तो बताओ, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो महीने में पूरे महीने घूमते रहोगे कि सिर्फ एक ही दिन घूमने जाओगे, भैया एक दो दिन से ज्यादा थोड़ी। क्यों नहीं जा सकते। भैया जो अच्छा, जॉब मैनेजर आपको बोलेगा रात के 12 बजे आपको काम करना है, काम करोगे कि नहीं, भैया करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, पड़ेगा का मतलब है कि वहां आनंद नहीं है। देखो पहली क्लासेस में मैंने बहुत एक और हमने एनालिसिस करा था, तो दुख पता है कहाँ पे होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी चीज करने जाते हैं, तो हमें दुख कहाँ होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी क्या कहते हैं, दिल्ली में भूकंप आया था, भूकंप आने छोड़ो, पाकिस्तान में कुछ पिछले साल बाढ़ आई थी, जब रेनी सीजन था, अगस्त सितंबर के आग में, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। तो बताओ आपको दुख हुआ था कि नहीं, आपको टेंशन हुई थी कि नहीं, और इतने सारे लोग बह गए, उनका घर बह गया, बताओ मेरे पता नहीं कोई दोस्त यार वहां है, दोस्त के रिश्तेदार वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ऐसी कोई टेंशन हुई क्या आपको, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, तो वहां पे लोग नहीं रहते, वहां पे लोग परेशान नहीं हुए, क्यों नहीं हुए वहां पे, क्योंकि आपका वहां पे कोई पैशन नहीं है, मतलब आप वहां पे अटैच्ड नहीं। बात समझ में आ रही है तत्वम, आप वहां के लोगों से अटैच्ड हो गया,
वहां के लोगों को जानते हो? आपका कोई रिलेटिव रहता है पाकिस्तान में? हैं? नहीं भैया, नहीं भैया। अच्छा, आप कहाँ रहते हो अभी वैसे? कौन सी सिटी में हो? गुरुग्राम। हैं? गुरुग्राम में। गुरुग्राम। आपका कोई नोएडा में रहता है? कोई यस भैया। रिलेटिव है ना? यस। अभी नोएडा में अभी वो भूकंप आया था यस दिल्ली में भैया। भूकंप आया था कुछ दिन पहले। तो जी आपको भैया। टेंशन, आपके मम्मी पापा को टेंशन हुई थी कि नहीं? अरे वो नोएडा के वो मेरे रिलेटिव हैं, उनके घर सही है कि नहीं, उनको जी कैसा भैया। लगा बोलो। आपने पाकिस्तान वालों को कॉल क्यों नहीं करा? नोएडा वालों को तो कॉल कर लिया। भैया पाकिस्तान में किसी को जानते ही नहीं। अरे तो वहां पे लोग नहीं रहते क्या? भैया किसी से देखो जानना नहीं अटैचमेंट। प्रॉब्लम, देखो आप तो नोएडा में भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, पर भैया आपने किसी से उन्हीं उसी अटैचमेंट फैमिली नहीं को है। लगाया। सुनो सुनो, आपने सिर्फ उन्हीं फैमिलीज के लोगों को लगाया जिनका साथ आपका अटैचमेंट है। भैया पाकिस्तान में किसी के साथ अटैचमेंट ही नहीं है हमारा। यस, हाँ सही पकड़े, सही पकड़े बिल्कुल। आपका वहां से किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, आपका नोएडा लोगों के साथ अटैचमेंट था, इसलिए आपने नोएडा में सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करी, 4 5 10 जितने भी होंगे। नोएडा में तो लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, तो हर किसी तो बात नहीं करी आपने। मीनिंग क्या है? आपका जिसके साथ अटैचमेंट होता है उसके साथ यदि कुछ ऊपर नीचे होती है तो आपको दुख होता है या आप सुख का अनुभव करते हो। मान लो आप अपने फाइनल एग्जाम हो गए, मान लो आप फर्स्ट आ गए क्लास में फॉर एग्जाम्पल, और पापा ने आपको एकदम ब्रांड न्यू एकदम गियर वाली साइकिल दी, एकदम लेटेस्ट, है ना? आप उसको स्कूल में लेके गए, किसी ने कॉल करा, आपके दोस्त ने बताया, अरे वो देख वहां पे एक नई नई साइकिल खड़ी थी, उसको ना क्या कहते हैं किसी ने टक्कर मार के उसका हैंडल टेढ़ा कर दिया। तो आपको टेंशन होगी कि नहीं होगी? भैया होगी, टेंशन इसलिए होगी क्योंकि क्यों? वो नई नई साइकिल थी और हमारा उसके साथ अटैचमेंट था। और आप जैसे ही साइकिल स्टैंड पे गए, पता चला आपके बगल में एक दूसरी वैसी की वैसी साइकिल किसी और की रखी थी, उसका हैंडल टेढ़ा है, आपका हैंडल टेढ़ा नहीं है। अब क्या हो गया? मतलब अच्छा अब खुश हो लगेगा। जाओगे? हमारी अब खुश हो साइकिल जाओगे? हमारी साइकिल खुश हो जाओ। अच्छा लगेगा। किसी और का हुआ, पर आपको अब क्या हुआ? उस टेंशन पे चली गई, आपको टेंशन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जी भैया। जहां पे अटैचमेंट होता है वहां दुख होता है। अब हमारे को हमारा जैन धर्म क्या बोल रहा है? हमारा जैन धर्म क्या बोल रहा है? जैसे महावीर भगवान है ना? महावीर भगवान समूह शरण में है, कौन सी अवस्था में है? अरंत अवस्था में, है ना? अनंत अवस्था में है, परमोदारिक शरीर वाले हैं, है ना? समव शरण है पूरा। तो बताओ वो समव शरण को भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? उनके साथ उनका अटैचमेंट है कि नहीं समव शरण के साथ? वो ऐसे देख रहे क्या, रहे भैया कितने लोगों की अटेंडेंस लगी, इंद्रदेव जल्दी बताओ भैया कितने लोग आए आज देवध्वनि सुनने, ऐसा बोलते हैं क्या महावीर भगवान? समूह शरण से अटैचमेंट नहीं है। नहीं है। अच्छा, उनका परमोदारिक शरीर है। परमोदारिक मीनिंग समझ में आता है? परमोदारिक का मीनिंग क्या है? नहीं उनको भैया। कभी पसीना नहीं आता, उनका खून सफेद रंग का होता है, और वो कभी उसमें बाल नहीं बढ़ते, कितने भी सालों तक ऐसे ही रहे, कभी बाल नहीं बढ़ेंगे, नाखून नहीं बढ़ेंगे, है ना? कभी खाना नहीं खाना पड़ेगा, और एकदम एकदम सुंदर शरीर होता भैया मैं एक बात पूछ सकता हूँ? है। ये सब चीजें अरिहंत अवस्था में होती हैं? हाँ, ठीक है अनंत भैया। अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं परम औदारिक शरीर, है ना? तो वो हमेशा एकदम सुंदर शरीर होता है। तो क्या अनंत भगवान को ऐसा माना था, अरे देखो कितना सुंदर शरीर है मेरा, तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है, मैं अनंत अवस्था में मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसे ऐसे जेलेसी होती है क्या उनको? भैया मान होता है? उनको शरीर से अटैचमेंट ही नहीं है। उनको भी शरीर से अपनी अटैचमेंट। आत्मा में लीन है। आत्मा में बिल्कुल लीन सही बात, बिल्कुल सही। अब क्या बोल रहे हैं?
जो हमने प्रॉब्लम लिखी ना, जॉब में टेंशन, तो हमने क्या मान लिया कि जॉब से पैसा आता है। हमने क्या माना, हमने क्या मान रखा है, जॉब, जॉब से मिलेगा पैसा, पैसा रुपए मिलेंगे, उससे हम घर गाड़ी खरीदेंगे, और उससे क्या होगा, हम सुखी होंगे। बोलो ये मान रखा है कि नहीं मान रखा भैया मान रखा है ना। आप कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, उसका रूट एनालिसिस यही निकलेगा, हमारा रूट एनालिसिस निकलेगा उसमें कि रूट प्रॉब्लम, रूट प्रॉब्लम निकलेगी कि हम पर वस्तु से, पर वस्तु में अपनापन, या सॉरी इसको अपनापन नहीं, उसको लिखो अपन पर वस्तु में सुख बुद्धि। क्या बोल रहे हैं, पर वस्तु में सुख बुद्धि, मतलब उससे अपने को अच्छा बुरा मानना। अच्छा बुरा मानते हैं, उससे लाभ हानि मानते हैं। रूट एनालिसिस यही निकलेगा आपका, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम उठाए। जैसे तो तुम आपने कहा, क्या कहा कि बस में हमारे को बच्चे, मेरे को बच्चे परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं, क्यों बुरा लगता है कि वो कुछ हमको उल्टा सीधा बोलते हैं तो मेरे को बुरा लगता है। तो हमने क्या माना, मतलब फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक मैं एग्जाम्पल के तौर बोलूं, उसको सही नहीं मान लो आपको बोलते हैं कि आप काले काले हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सब बोलते हैं तो काला है, काला है तो तुम काला, ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है आपको, तो आपने क्या मान लिया कि वो मेरे को काला बोल रहे हैं इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। आपने क्या मान लिया, आपने इस शरीर से अपने को अच्छा बुरा माना। जरूरी नहीं है मैं काला हूं, जरूरी नहीं है मैं गोरा हूं, जरूरी नहीं है मेरे बाल टेढ़े मेढ़े हूं, जरूरी नहीं है मेरे कान सीधे टेढ़े मेढ़े। लोग मेरे को बोलते हैं अरे ये तो चश्मिश है, मेरे को बोलते हैं, मान लो कोई मेरे को बोले कि कोई चश्मिश है, तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को बुरा लगेगा। क्यों, मैंने क्या मान लिया कि मैं चश्मा लगा इसलिए मेरे को चश्मिश बोलते। तो क्या चश्मा मेरा है क्या, मेरा चश्मे से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। पर आपने अपना अटैचमेंट चश्मे से कर दिया, आपने इस चश्मे से अपने को सुखी दुखी मान लिया। पॉइंट समझ में आया, रूट प्रॉब्लम है ये, रूट प्रॉब्लम कि हम वस्तुओं में अपने को अच्छा बुरा मान लेते हैं, जिसको हमने वर्ड दिया है अटैचमेंट, इसको एक और वर्ड बोलते हैं पैशन, है ना, कषाय। पैशन का मतलब होता है कषाय, हमें उसमें गृध्यता है, हमें अच्छी चीज लगती है, हमें बुरी चीज लगती है। तो जितना हमारा अटैचमेंट पैशन होगा उस वस्तु में, हमें उतना दुख होगा। ठीक है, अब हम आएंगे, ये तो हमें अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, पर हम अब एनालिसिस किससे कर रहे थे, कि हम भगवान से एनालिसिस कर रहे थे। किससे एनालिसिस कर रहे थे, भगवान से। तो अब पॉइंट उठेगा कि भगवान सुखी कैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को, भगवान सुखी कैसे हैं। भगवान अपने को जीव जानते हैं, भगवान अपने को शरीर नहीं मानते, भगवान अपन को शरीर का कर्ता धर्ता नहीं मानते। भगवान ऐसा जानते हैं कि इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वो अपने आत्मा को ही अपना स्वरूप जानते हैं। ऐसा मानने से उनको बाहर की सारी चीजों में अटैचमेंट खत्म हो जाता है। उस अटैचमेंट का खत्म होने से हमारे में जो अब डिफरेंस क्या था, अब हमारे में और उनमें डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस किसमें? भैया जी स्क्रीन थोड़ा नीचे, स्क्रीन थोड़ा भगवान नीचे कीजिए भैया, वो ऊपर का नीचे मैसेज, किसमें? ऊपर का ये मेरे को लिखना है। हाँ हाँ बस बस, और थोड़ा ऊपर। भगवान में, अरे मैं अभी आगे का तो पढ़ाऊं पहले, बाद में मैं शेयर कर दूंगा। ओके ओके। भगवान में और मेरे में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस हम समझेंगे। भैया मैं बता भगवान में सकता क्या हूँ है? पहला difference? हैं? पहला मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। हम शरीर को अपना मानते हैं, वो शरीर को अपना नहीं मानते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भगवान में क्या है? उनके पास सम्यक ज्ञान है, उनके पास सम्यक ज्ञान है ना? हमारे पास क्या है? हमारे पास अज्ञानता है ना? अब इसको आप एक्सपेंड कर लो। क्या ज्ञानता है? मैं अपने को शरीर मानता हूँ, ये शरीर मेरा है, शरीर में कुछ होता है तो मैं क्या मानता हूँ? शरीर मतलब मेरे में कुछ गलत हो गया। मेरे पास कार है, कार में स्क्रैच लगता है तो क्या लगता है? मेरे को स्क्रैच लग गया। किसी ने मेरी पेन तोड़ दिया, मेरा स्कूल बैग तोड़ दिया तो क्या मतलब मेरे को नुकसान पहुंचाया। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? किसी ने मेरे को, मधु आंटी ने बोला किसी ने मेरे को गलत बोला तो हम क्या मानते हैं? कि मेरे को गलत बोला। तो ये क्या है? अज्ञानता है। पर को अपना मानना। अपना मानना मतलब उससे सुखी दुखी मानना एक ही बात है ना? ये ज्ञान में है। और ऐसी क्या है? उनके पास सम्यक श्रद्धा है। क्या सम्यक श्रद्धा है? वो अपने को आत्मा मानते, और मैं क्या मानता हूं? कि मैं शरीर हूं। ऐसी श्रद्धा है मेरे में, अभी अज्ञानता है। और वे क्या है? वे वीतरागी है। मैं क्या हूँ? राग द्वेष करता हूँ। ये मेरा अच्छा हो जाए, इससे मेरा बुरा हो जाए, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को हटाना है, वगैरह वगैरह। क्लियर होता है सभी को? जी तो हमें अब करना क्या है? कि भगवान जैसा अपने को कर रहे हैं, भगवान ने जैसा हमारे को हमारा स्वरूप बताया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा हमको जानना है। ऐसा जानने से हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का शरीर से रिलेशन नहीं है। इसको और डिटेल में हम आगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसका डिफरेंस समझेंगे, है ना? पर मूल सिद्धांत अभी यही कि आत्मा का शरीर से कोई रिलेशन नहीं है। बताओ, तत्वम आपको यदि हम 1 करोड़ रुपए दें तो आप सुखी होगे कि दुखी होगे? आपको मान लो क्लास स्कूल में फर्स्ट आ जाए, और मान लो उस दिन विराट कोहली आपके स्कूल में आया, और विराट कोहली छोड़ा MS धोनी आ जाए, और वो आपसे बहुत खुश हो जाए, और वो आपको बोले कि ये तत्वम बहुत अच्छा लड़का है, इसको मैं 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देता हूँ, तो बोलो खुश होगे कि दुखी होगे? भैया खुश होंगे। हैं? खुश होंगे भैया। अच्छा, वो 1 करोड़ रुपए कहाँ रखोगे आप? भैया बैंक। बैंक में रखोगे। तो आपके फ्रेंड्स आपको आपके पीछे पड़ेंगे कि दूर भागेंगे आपसे? भैया पीछे पड़ेंगे। तो आप सुखी रहोगे कि दुखी हो जाओगे? अब भैया आपको 1 करोड़ रुपए को बचा के रखने की टेंशन हो जाएगी कि 1 करोड़ रुपए का क्या करें। मम्मी पापा पूछेंगे क्या करें इसको। आपके जो दोस्त नहीं थे वो भी आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। जी बोलो भैया। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी भैया। तो आपको उससे टेंशन होगी कि आप उससे सुखी हो जाओ? भैया टेंशन होगी। तो फिर इसका मतलब यह है कि संयोगों से हमें अपनी मिथ्या मान्यता को हटाना है। हम ये समझते हैं कि बाहर की, इसलिए संयोगों से हमें मेंटल पीस नहीं मिलता,
हमें अपने आप को, हम उनसे भिन्न हैं, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, और हम अपने आप स्वयं में अपने माइंड को, हमारे इस जैन धर्म के सिद्धांतों को समझ के हम अपने आप को मेंटली पीस रख सकते हैं। वो वास्तव में धर्म। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, फिर अपनी क्लास अपन एंड करेंगे, ठीक है। शांतिनाथ भगवान थे हमारे 24 तीर्थंकरों में, पता है आपको, है ना। तो उनके पूर्व भव में वो राजा थे, ठीक है, और उनकी पत्नी थी, राजा रानी थे। बहुत अपने राज्य का आराम से सारा कुछ काम करते थे, राज को भोगते थे। तो क्या हुआ, उनके 2 पुत्र थे, है ना। वो अपना शिक्षा दीक्षा सब करके आए, और घर में आए तो उनको क्या हुआ, उनकी जो दासी थी रानी, मतलब उनके महल में जो रानी, वो दासी थी, महल में जो काम काज करती थी, झाड़ू पोछा जो भी कुछ वगैरह, उनके जो पुत्र थे, उनको 2 दासियों से उनको प्रेम हो गया कि नहीं, मेरे को इनसे ही शादी करनी है। अब वो कहाँ, इतना बड़ा राजा के बेटे, सुसंस्कार है एकदम बढ़िया, और कहाँ एकदम दासी महल में काम करने वाली। तो राजा रानी ने समझाया, अरे ऐसे क्या कर रहे हो, हम तो आपके लिए और दूसरों देशों से बहुत बड़ी अच्छी अच्छी रानियां लेके आएंगे, तो आप इनसे क्यों कर रहे हो। कहने का मतलब क्या कि वो मान ही नहीं रहे, नहीं हमें इनसे ही करनी है, हमें इनसे ही करनी है। तो इतनी टेंशन हो गई उनको कि अरे अब हमारे कुल का क्या होगा, हमारे को लोग क्या कहेंगे कि इनके पुत्रों ने दासियों से शादी कर ली, कल को दासी हमको ही कहेगी, अरे राजा ये क्या कर रहे हो आप, ये मतलब दासी हमसे बात करेगी, हमारे साथ उठेगी बैठेगी। तो उनको बहुत अंदर से ग्लानि होने लगी, है ना। ग्लानि होने लगी तो क्या हुआ, राजा रानी ने उनके हाथ में उस टाइम पे वो होते थे हीरे, है ना, तो हीरे को राजा रानी ने चाट लिया, और क्या हुआ, रात में यही विचार करते 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 टेंशन में वो मर गए। और जब सुबह हुई तो उनके पुत्रों को पता चला कि अरे अब वो तो माता पिता मर गए हमारे टेंशन में। तो उनको ऐसा रोना आया, ग्लानि हुई कि अरे यदि उनको टेंशन हो रही थी, हमसे टेंशन हो रही थी, तो मरे क्यों, मरने का परिणाम क्यों आया। वो चाहते तो दीक्षा नहीं करने चले जाते, या माता आरिका बन जाती, मरने सुसाइड क्यों करा। और ऐसे सोचते सोचते उनको दिमाग में आया, अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, माता पिता को हमने संतुष्ट नहीं करा, उनके अकॉर्डिंग हमने सोचा होता तो आज वो नहीं मरते। और उनको वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ले ली, और वो उसी भव से मोक्ष चले गए। बताओ, उन दोनों की जो टेंशन थी वो व्यर्थ की टेंशन थी कि नहीं, हाँ कि ना। और फिर बाद में जाके जब उन्हें आगे उनको मार्ग मिला तो वो आगे जाके तीर्थंकर बने, शांतिनाथ भगवान। बट ये उनके पूर्व भवों की कहानी है। तो बता, उन्होंने वो टेंशन फालतू में करी थी कि नहीं करी। फालतू में की थी। फालतू में करी। तो ये ऐसी टेंशन हम करते हैं रोज, अरे अब ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो ऐसे सोच रहे थे, हम तो वैसे सोच रहे थे। और जितनी बार देखोगे आप जो टेंशन करते हो, बाद में जाके वो उल्टा ही होता है, कुछ और दूसरी चीज ही हो जाती है। जब आपको एनालिसिस करना, आपको लगेगा अरे यार फालतू में टेंशन करी, अरे फालतू में सोच रहे थे, फालतू में इतनी मेहनत करी। समझ में आ रही है तत्वम। तो जो आपने जो एनालिसिस करा था, उसमें एनालिसिस हमें सामने वाले का एनालिसिस नहीं करना है, हमें अपना एनालिसिस और भगवान के साथ एनालिसिस करना है कि वहां पे हम जो गलत मान रहे हैं कि हमें कोई गलत बोलेगा तो मेरे को दुख होगा, वो हमारी गलत मान्यता को हमें पकड़ना। भगवान अपने को ऐसा नहीं मान रहे, तो भी उनके पास शरीर है, तो भी उनके पास
सारी चीजें हैं, पर तो भी वे अनंत सुखी हैं। पर हमारे पास शरीर है, हम अनंत सुखी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? ये जब हम डिफरेंस समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमारे में हम कुछ गलत समझ रहे हैं, हमारी मान्यता गलत है, हमारा सोचने का तरीका अलग है। मान्यता मतलब सोचने का तरीका। तो हम अपने आप को देखेंगे कि हमें अपनी सोच चेंज करनी है, हमें अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है। उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने से हमें हमारे को हमारी टेंशन दूर हो जाए। क्लियर होता है सभी को? ठीक है, वापस अपने लाइन पे आएंगे जो हम पढ़ रहे थे, है ना। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपतने। अब क्लीनिंग होता है समझ में कि हमने भगवान के गुणों का चिंतन किया, निज पर विवेक प्रगटा, भेद विज्ञान प्रकट हो गया कि ये मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं और ये शरीर अलग है, ये संयोग हमारे सारे सब अलग है। ऐसा जानने से हमारे मन में जो टेंशन थी, वो आपदा, वो सारी आपदाएं बिगड़ जाती हैं, टेंशन खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कोई, उनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? इस लाइन में कोई समझ में नहीं आई बात, या हमने जो एनालिसिस करा उसमें कोई बात समझ में नहीं आई? आ गई। समझ में आ गई? तो सारे लोग ये होमवर्क वापस से वेडनेसडे को बताएंगे। कोई दूसरा भैया जी, एग्जांपल? भैया जी वो पहला का स्लाइड दिखाइए, स्क्रीन पहला का स्क्रीन जो था, जो आपने लिखा, हाँ वो उसके ऊपर कहा रूट प्रॉब्लम, वो सब लिखना था। बात समझ में आई आपको वापस से अपने डेली में जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपको लगती है ये मेरे को बहुत टेंशन देती है ना, आपको वापस से उसको समझना है। ये जो हमने एनालिसिस करा है, इसका वापस से आपको एनालिसिस समझना है और एनालिसिस करके बतवाना है कि हम भगवान का स्वरूप समझेंगे तो हमारे को ये टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है, सब लोग करके आएंगे, जी भैया। है ना? जी बाकी लोग? हाँ हाँ भैया जी। ठीक है, भैया जी चलिए। एक बार बोलिए, क्या? हमें क्या करना है? ये स्वरूप तो हमने जान लिया। हाँ, तो स्वरूप आपको ये स्वरूप जान लिया, अब आपको अप्लाई करके बताना। आपने नोट्स भी बना लिए, अब नोट्स से आप अप्लाई करके बताओ कि आपने क्या समझा नोट्स बना के। ठीक है, यही कि हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में आप वापस से, नहीं समझ में आया मैं इसको क्लास को वापस से भेजूंगा यूट्यूब पे डाल के। अब वापस से क्लास सुनो, वापस से समझो कि क्या बात हुई, क्या हमने एनालिसिस करा है और हम हमारे एनालिसिस के से हम क्या चीज पकड़ रहे हैं अपने को, हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं कि हमारे में, हम अपने आप में क्या गलती कर रहे हैं, हमारी क्या गलत मान्यता है, हमारी थॉट प्रोसेस में क्या गलती हो रही है। ठीक है, हाँ भैया, वापस से इसको होमवर्क करेंगे। अगर होमवर्क नहीं होगा तो फिर मैं क्लास आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, ठीक है भैया जी। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में कंपलसरी है। ठीक ठीक है, इसलिए मैं आज रात को रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आप है। वापस से इस क्लास को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस सुनिए और क्लास को अटेंड करके नोट्स बनाइए और नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है। ओके। ठीक है, किसी को और कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई हो? नहीं भैया। नहीं आया समझ में कुछ? नहीं भैया, सब समझ आ गया। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तो हम क्लास अपनी यहीं एंड करते हैं। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देता हूँ दो। बोलिए द्वादशायनी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। रजनी।